तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है पुनः सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश में प्रोज सेशन का चैप्टर 5। कौन सा चैप्टर 5? और इस पाठ का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। याद रखिएगा, इस चैप्टर में एक खासियत क्या है कि देखिए ना, इसका हिंदी समझिए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यानी कौन कौन सी विचार हैं और कौन कौन सी आइडिया है जिसकी सहायता से मैनकाइंड यानी मानव जाति, समझिएगा, जिसकी सहायता से जो मानव जाति है वो विकास किया, आगे बढ़ा, जिसकी सहायता से आज हम लोग देख सकते हैं कि मानव सबसे ज्यादा डेवलप प्रजाति है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यानी कि कौन कौन से ऐसे विचार हैं जिन्होंने मानव जाति का क्या किया है, हेल्प किया है, मदद किया है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट नाउ। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे अबाउट अथर, यानी कि याद रहिएगा अथर का मतलब क्या होता है, लेखक। अबाउट मतलब है के बारे में, यानी लेखक के बारे में। और जानिए लेखक कौन है, आइए देखते हैं। राइटर बर्ट्रैंड रसेल। कौन सा? आंद्रे रसेल नहीं, क्रिकेट वाले, बर्ट्रैंड रसेल, लग रहा है उनके दादा है ये। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जी, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा हम लोग कौन कौन से ऐसे विचार हैं जिन्होंने मानव जाति को, मानव समाज को आगे किया, विकसित बनाया, वो विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इस पाठ का जो राइटर है, कौन सा पाठ के, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो पाठ है उसके जो राइटर है बर्ट्रैंड रसेल है। कौन से हैं? बर्ट्रैंड रसेल। आप लोग देख सकते हैं यही बर्ट्रैंड रसेल है, शायद ये हुक्का पी रहे हैं शायद। ठीक है। बॉर्न इन, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 मई 1872 में यूनाइटेड किंगडम, यानी इनका जो जन्म हुआ था 18 मई 1872 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइड इनकी बात करें, यानी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुआ था 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी 1917 को। कहां पर हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। यानी इनका जो मृत्यु भी हुआ था तो वो 2 फरवरी 1970 को हुआ था। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके में ही इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट जी, यही आप लोग का टॉपिक टोटल ऑब्जेक्टिव के टर्म में आते हैं। और आज के जनरेशन में ऑब्जेक्टिव कितना महत्व है आप खुद ही जान रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाफ हाफ कर दिया, हाफ ऑब्जेक्टिव हाफ सब्जेक्टिव, बराबर 100 मार्क्स। ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो है वाज ए समझिएगा ब्रिटिश फिलोसफर, यानी बर्ट्रैंड रसेल जो है समझिएगा एक ब्रिटिश ये फिलोसफर है। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। क्या होता है? ये एक दार्शनिक थे। आराम से देखिए। और ये हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, ये इतिहासकार भी थे। ठीक है। और कमेंटेटर मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज चढ़ाता है तो उस पर कमेंट करते रहते हैं, टिप्पणी। तो ये टिप्पणीकार थे। कमेंटेटर, कमेंट माने होता है टिप्पणी, और कमेंटेटर मतलब होता है टिप्पणीकार। ठीक है। एंड मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियन का मतलब आप तो जान ही रहे, आप लोग खुद ही बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो गणितज्ञ हैं, तो ये मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे। ठीक है। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। याद रखिएगा, जो आप लोग सामने जो राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल, वो 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी से संबंधित है, यानी 20वीं शताब्दी के ये राइटर हैं, लेखक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। थोड़ा गौर करिएगा, वो बतलाते हैं। कौन बतलाते हैं? बता दीजिए, आप ही लोग को बतलाते हैं। कौन से व्यक्ति? तो इनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल जी। ही टॉक्स अबाउट, वह बतलाते हैं कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानव की जो सभ्यता है, वो कैसे ग्रोथ किया, कैसे विकास किया, इसके बारे में चर्चा किए हैं। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950, यानी इसका मतलब समझिए, ही वाज, अरे किनकी बात हो रहा है? बर्ट्रैंड रसेल जी की बात हो रही है, मेरा थोड़ा कहने है। ही वाज अवार्डेड, उनको जो अवार्ड मिला था, अवार्ड बोले तो पुरस्कार मिला था, वो मिला था नोबेल प्राइज। और सवाल उठता है नोबेल प्राइज मिला, आप लोग नोबेल प्राइज के इमेज सामने है,
नोबेल प्राइज मिला, आखिर क्यों मिला? तो ये इतिहास समझिएगा, ये लिटरेचर लिखे थे, एक साहित्य लिखे थे, वही साहित्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1950 यानी 1950 में दिया गया था। ठीक है, पुनः जान लीजिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1950 ईस्वी में। किसके लिए मिला था? तो साहित्य के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था। ठीक है, ओके। ध्यान से अगर देखिएगा, आपको टोटल ऑब्जेक्टिव 100% लड़ेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लड़ेंगे तो कमेंट करिएगा कि नहीं लड़ा है। ठीक है, आपको पूरा लड़ेंगे, गारंटी 100%। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एकदम स्ट्रांग, मजबूत, देखिए स्ट्रांग कर दिया जाएगा उसको इंग्लिश में एकदम 100%। देखते रहिएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन ऐसे। सुनिए, वो तो अबाउट ऑथर था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? समरी। समरी बोले तो सारांश। याद रखिए, आपके परीक्षा में 5 नंबर का सारांश आ रहा है, समरी आ रहा है परीक्षा में। और आपको पता होना चाहिए 2 समरी आता है, एक पोएट्री से और एक आता है प्रोज से। तो ये प्रोज का देखिए, कोई भी चैप्टर 10 गो 11 गो चैप्टर है, उस 11 में से कोनो एक आ जाएगा परीक्षा में। और आप लोग अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसकी कहानी याद रहेगा, तो आप बना बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिख देंगे तो और अति उत्तम है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कहने का मतलब है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो ये पार्ट है कौन सा? आइडियाज दैट हेल्प, समझिएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि वो कौन कौन सी विचार है जिसकी सहायता से हम लोग समझिएगा मानव जाति का विकास हुआ है। इज एन एसे, यह ये क्या है? एक निबंध है, एक निबंध है। रिटन बाय, यानी जो लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। आप लोग बर्ट्रैंड रसेल को भी देखे, हुक्का पीते हुए दिखाई दिए थे। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, यानी कि जो ये पाठ के जो राइटर हैं समझिएगा वो बर्ट्रैंड रसेल है, जो कि ये जो पाठ है वो एक निबंध है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1872 इन यूनाइटेड किंगडम, यानी इनका जो जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, आई मीन यूके में हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। एंड डाइड इन 1970, यानी इनका जो मृत्यु हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म 1872 और मृत्यु 1970। ठीक है, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में, ही टॉल्स अबाउट, वह बतलाते हैं, समझिएगा ध्यान से देखिएगा, ही टॉल्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में बताए हैं कि जो मानव की जो सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव की सभ्यता, वो विकास कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे किया, उसके बारे में बता रहे हैं। अबाउट मतलब के बारे में। ठीक है, यानी कि पुनः जानिए, इन दिस एसे ही टॉल्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी वो बतलाते हैं इस निबंध में, टॉल्स बतलाना, वो बतलाते हैं इस निबंध में कि अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी जो मानव का, जो ह्यूमन का, समझिएगा जो सभ्यता है उसका विकास के बारे में बताते हैं कि कैसे उसका विकास हुआ। ठीक है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि वी आर civilized today but thousands of years ago we were uncivilized। ध्यान पूर्वक स्टूडेंट सी समझिएगा, वह कहते हैं, ही सेज, वह कहते हैं कि वी वेयर, समझिएगा वी आर सिविलाइज्ड, आज हम लोग, समझिएगा टुडे मतलब आज, सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य, अभी मतलब होता है हम लोग, आई मीन करने का मतलब आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं, शिक्षित हैं, संस्कारी हैं। ठीक है, तो आज हम लोग, समझिएगा आज हम लोग सभ्य हैं, बट लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हजारों वर्ष पहले, पता है हजारों वर्ष पहले हम लोग क्या थे? आदि मानव, जो कि असभ्य थे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, ऐसे ही रहते थे, वो खाने के लिए, भोजन के लिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, मांस का इस्तेमाल करते थे। तो वो बोल रहे हैं कि टुडे, समझिएगा ही सेज, वह कहते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड टुडे, आज हम लोग क्या है?
सभ्य हैं, बट लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो यानी हजारों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, वी वेयर अनसिविलाइज्ड, हम लोग क्या थे, असभ्य थे। क्या थे स्टूडेंट जी, असभ्य थे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग को कुछ चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, हम लोग वैसे ही रहते थे जिस प्रकार से जंगलों में क्या रहते हैं, एनिमल्स। आई मीन कहने का मतलब है कि वी वेयर लिविंग इन जंगल्स, हम लोग कहाँ पर रहते थे, हम लोग देखिए जंगलों में रहते थे, यानी हमारी जो प्रजाति है मानव प्रजाति वो पूरा के पूरा जंगलों में निवास करते थे। एंड केप्स लाइक एनिमल्स, और आज जनरेशन में जिस प्रकार से एनिमल्स यानी जानवर, कैप्स मतलब क्या होता है, क्या होता है, गुफा, कैप्स मतलब गुफाएं, जिस प्रकार से समझिए ध्यान से एकदम अच्छे से, जिस प्रकार से आज की जनरेशन में जो जानवर हैं गुफाओं में रहते हैं, इस प्रकार की गुफाओं में, ठीक उसी प्रकार से पहले मानव जो है बाबू एनिमल्स की तरह, लेकिन लाइक मैंने होता है जैसे, वो लाइक मैंने होता है पसंद, वो नहीं, तो जिस प्रकार से बाबू समझिएगा एनिमल्स कैप्स यानी गुफा में रहते थे, ठीक उसी प्रकार ये मानव यानी हम लोग करा ना, वी वेयर लिविंग इन जंगल्स एंड केप्स लाइक एनिमल्स, यानी हम लोग समझिएगा रहते थे, लिविंग में होता है रहना, रहते थे कहाँ पर, जंगल में, जिस प्रकार से हेलो एनिमल्स गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार। ओके, कैप्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार से हमारा मानव जाति के लोग, यानी कि कह सकते हो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, यानी हजारों वर्ष पहले मानव जो हैं इसी प्रकार के गुफाओं में निवास करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा मानव समाज सभ्य हो गया, आई मीन सिविलाइज्ड हो गया, जिसकी वजह से आज देखिए हम लोग क्या नहीं, हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। करा है बट, देखिए हजारों वर्ष पहले की बात है और आज की बात है, लाख चीज का अंतर है। पहले तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, पहले ध्यान अपने शरीर पर लोग ध्यान नहीं देते थे, ऐसे ही काले काले दिखाई देते थे। लेकिन आज की जनरेशन देखिए करें बट, लेकिन टुडे वी आर सिविलाइज्ड, लेकिन आज हम लोग सभ्य हैं, शिक्षित हैं, हर एक चीज के बारे में जानकारी है। बट टुडे वी आर सिविलाइज्ड, लेकिन आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं यानी कि सभ्य है। वी है समझिएगा, वी हैव प्लीजर, और आज हम लोगों के पास, हैव मतलब होता है पास, हम लोगों के पास प्लीजर, प्लीजर मतलब है पीने के लिए, समझिएगा, एल्कोहल शराब है, मुझे पीने का शौक नहीं, अरे छोड़ो इसको, याद रहेगा इसमें जो है शराब में नशा नहीं होता है, लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, बग बग करने की आदत होता है। वो गाना नहीं निकला था कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, लेकिन शराब तो एक बोतल को नहीं हिलाती है, लेकिन आदमियों को बहुत महिमा से हिला देती है। और देखिएगा हमारे गाँव में क्या होता है कि लोग जाके नालियाँ में गिर जाता है ढिंगला ढिंगला कर घूमते हुए। तो चलिए छोड़िए उसको, वी हैव प्लीजर, आज हम लोग के पास पीने के लिए क्या है, पीने के लिए एल्कोहल है, शराब है, म्यूजिक है, म्यूजिक मतलब सर है ना, म्यूजिक, मन नहीं लगता है लड़का को, तो आज के जनरेशन में रील स्क्रॉल करने लग रहे हैं। ये क्या है, ये मानव ने बनाया है जी, वो एक आइडिया आया है, विचार आया है, तभी तो मानव ने बनाया है जी। तो आज हम लोग को सुनने के लिए म्यूजिक है, म्यूजिक के साथ साथ सुनिए ना, आज के जनरेशन में पढ़ाई लिखाई लड़का छोड़ छाड़ के रील ज़्यादा देख रहा है। देखिए आप लोग अभी पढ़िए, पढ़ने का उम्र है, और इस समय निकल जाएगा तो बाबू दोबारा वापस आने वाला नहीं है। पढ़ लो जरा जरा, मजा आएगा बाद में एकदम अच्छा, ठीक है। तो समझिएगा, वी हैव प्लीजर, पीने के लिए हम लोग पास अल्कोहल है, शराब है, म्यूजिक है, सुनने के लिए म्यूजिक, गाने हैं, पोएट्री है, बाबू पोएट्री मतलब समझ में रहा है ना, कविताएं हैं। देखिए प्रोज पढ़ रहे हैं लेकिन कविता आप लोग जान ही रहे। और आज हमारे पास साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी, आज देखिए ना साइंस का ही देन है, जिसकी सहायता से आज हम लोग कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, साइंस है। एंड गेम, अरे भाई का है जी, गेम भी है, खेलेगा, अरे एगो सुने बालक से खेलेगा फ्री फायर, कहीं ओ भाई तो खेल के चलिए छोड़िए उस सबको, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो आज हमारे पास गेम भी है, आप लोग गेम मत खेलिएगा, अभी समय नहीं है, अभी समय है सिर्फ पढ़ने का, पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो याद रखिएगा आज मानव के पास क्या क्या नहीं है जी। देखिए पुनः जाने, बट टुडे वी आर सिविलाइज्ड, आज हम लोग क्या है, सभ्य हैं। वी हैव प्लीजर, पीने के लिए हम लोगों के पास शराब है, सुनने के लिए म्यूजिक है, बाबू हलो, और ही मन न लगे तो उत्साह बढ़ाने के लिए पोएट्री है, और साइंस है जिसकी सहायता से कैमरे और ये डिजिटल बोर्ड की सहायता से आज हम लोग आप लोगों के सामने हैं। एंड गेम है, गेम समझ में आ रहा है ना, गेम है। बट एनिमल्स डोंट हैव, आज भी इन जानवरों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज पहले भी जानवर थे, आज भी जानवर हैं, और आने वाले दिन में भी जानवर रह सकते हैं। लेकिन समझिए, आप समझिए, यहां पर मानव के पास तो इतना है, लेकिन समझिए बट एनिमल्स डोंट हैव, आज भी जानवरों के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ अपने लिए ये नहीं तैयार किए हैं, ना रहने के लिए घर तैयार किए। अगर हाँ कोई तो कहेंगे, कमेंट करेंगे, सर आज के गाय भैंस तो बहुत अच्छा घर में एसी वाली रूम में रह रहे हैं। याद रहेगा वो नहीं बनाई है, या वो जानवर नहीं बनाए हैं, बनाए हैं कौन, तो मानव ही बनाए, जिसके वो बनाएंगे। तो याद रहेगा कि मानव के पास बहुत कुछ है, लेकिन एनिमल्स डोंट हैव, आज भी एनिमल्स के पास यानी जानवरों के पास कुछ नहीं है। इट इज आवर इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटीज विच मेक, समझिएगा, मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। देखिए आखिर काहे, आखिर क्यों जो मानव है वो जानवरों से डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, डिफरेंट माने होता है अलग। क्योंकि देखिए मानव के पास यानी हमारे पास आवर इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि के बल पर, हमारे पास देखिए बुद्धि है, इंटेलेक्ट, हमारे पास बुद्धिमत्ता है, उसी बुद्धि के बल पर, एंड मोरल क्वालिटीज, और हम लोगों में नैतिक क्वालिटी है, यानी मानव के पास नैतिक क्वालिटी है, मोरल नैतिक क्वालिटीज गुण, एक नैतिक गुण की वजह से विच, जो समझिएगा मानवों को एनिमल से, एनिमल तो जानवर, प्रो मतलब से, यानी जानवरों से क्या करता है, डिफरेंट बनाता है, भिन्न बनाता है, मिक बनाता है, बनाना, समझिए। यानी कहने का मतलब है कि मानव के पास समझिए इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, एंड मोरल क्वालिटीज है, और नैतिक गुण की वजह से मानव को एनिमल से, एनिमल को तो जानवरों से भिन्न बनाता है। ठीक है, किसी डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपकी हर एक कमियों को माने समझिएगा, आपके हर एक कमियों को दूर किया जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, द आइडियाज दैट हेल्प मैप, समझिएगा, द आइडियाज दैट हेल्प मोस्ट टू द मैनकाइंड में बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। जो मानव के पास जो आइडिया है, जो विचार है, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से मानव आज डेवलप किया, समझिएगा, मैनकाइंड मतलब समझ में रहा है, मानव जाति की बात हो रहा है, पूरे मानव बोल रहे हैं तो समझिएगा पूरे मानव जाति की बात हो रहा है, मैनकाइंड की बात हो रहा है। जो मानव जाति के, समझिएगा, वो कौन कौन सी आइडिया है, समझिएगा, वो आइडिया है, आइडिया, जो आइडिया मानव की, मैनकाइंड मतलब मानव जाति की विकास में वो मदद किया, में भी डिवाइड इन टू काइंड्स, उस आइडिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, में सकता है मतलब कि जो मानव के आगे बढ़ाने में, विकास करने में जो मदद किया, हेल्प किया, उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, दोज दैट कंट्रीब्यूटेड नॉलेज एंड टेक्निक। बाबू समझिए, एक तो वो जिसकी सहायता से हलो मानव विकास किया, उसमें है एक नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। एक मिनट बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति था ना, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर का जनक, जिसको कंप्यूटर का जनक माना जाता है, उसके पास नॉलेज आया, ज्ञान आया। आखिर ज्ञान आया तभी तो वो टेक्नोलॉजी बनाया। तो याद रहेगा, इसको एक ही में डाला गया है कि नॉलेज यानी ज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक। तो देखो मानव के पास जो है एक नॉलेज यानी ज्ञान, और दूसरा है तकनीक, जिसकी सहायता से मानव का किया, आगे बढ़ा। आज जनरेशन में देख रहे हैं ना, एआई फीचर, कैमरे, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर, अनेकों प्रकार के मोबाइल, टेक्नोलॉजी कमी नहीं है भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं,
देखिएगा बबुआ, दूसरा है दोज दैट वी आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। और दूसरी बात तो यह है कि जो मानव के विकास में सहायता किया वो संबंधित है, कंसर्न्ड मतलब संबंधित है विथ मोरल्स, मोरल्स मतलब होता है नैतिकता, एंड पॉलिटिक्स राजनीति। बाबू समझ लीजिए, जिस देश की नेता भ्रष्टाचारी निकल जाएगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी निकल जाएंगे, वहां के नेता भ्रष्टाचारी निकल जाएंगे, वो राज्य कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा, मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ह्यूमन सिविलाइट्स को यानी ह्यूमनों को यानी कि मानवों को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए ये दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो ज्ञान और तकनीक, और दूसरी है नैतिकता और पॉलिटिक्स यानी राजनीति। ये सब के सब मानवों को विकास में अति आवश्यक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। द राइटर इज नॉट श्योर, देखिएगा, वेदर द लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट और फायर बिगेन फर्स्ट। देखिए, इसमें जो राइटर है बर्ट्रैंड रसेल जी, ये बड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज का मतलब समझिए, कह रहे हैं कि द राइटर इज नॉट श्योर, ये लेखक जो है, राइटर हैं, उनको ये बात श्योर नहीं हो रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए ना, वेदर कि द लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट, कि पहले इस मानव समाज में जब मानव क्या हुआ रहते थे, वो बोल सकते हो कि जो अब आदि मानव थे, तो उनको पहले लैंग्वेज दिमाग में आया था कि वो पहले भाषा को पहले समझे थे कि पहले जो ना यहाँ पर दिया है ना कि लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट, कि पहले वो लैंग्वेज यानी भाषा को समझे थे कि फायर बिगेन फर्स्ट, कि पहले वो आग का खोज किए थे। बात समझिए, कारण लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट और फायर बिगेन फर्स्ट, यानी लैंग्वेज पहले आया कि आग पहले आया, आग का आविष्कार हुआ। तो याद रहेगा, हमें तो अपने से लग रहा है कि पहले लैंग्वेज सीखे होंगे, बातचीत करना, जो भी अपने बात करते होंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि द लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट, उनको लैंग्वेज पहले समझ में आया और फायर बिगेन फर्स्ट, या आग पहले समझ में आया। समझ में आ रहा है आग? ठीक। ही से दैट, वह कहते हैं कि फायर वाज यूज्ड फॉर कुकिंग। अरे तो हम लोग भी जान रहे, दुनिया के सब कोई जान रहा है कि जो फायर है, फायर बोले तो वो फायर नहीं, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे का, फायर है, फायर मतलब आग। तो ये बोल रहे हैं कि सेज, वह कहते हैं कि दैट फायर वाज यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी जो आग है उसका उपयोग जो है, यूज मतलब उपयोग हम लोग करते थे क्या चीज में, कुकिंग, खाना बनाने में करते हैं, करते नहीं है जी, खाना क्या चीज से बनता है, आगे से ना। एंड दस द, समझिएगा, दस द लॉन्ग हिस्टोरी ऑफ कुकरी बिगेन, यानी देखिए जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जो आग का इतिहास है, वो आग यानी फायर का जो इतिहास है खाना बनाने का, यानी कुकरिंग का, यानी कि वही खाना बनाने का, वो उसका इतिहास जो है बहुत लंबे समय के लिए, समझिएगा, लॉन्ग हिस्टोरी, बहुत उसका पुराना इतिहास है। खाना आज से बनाते आ रहे हैं जी हम लोग, नहीं। जब आदि मानव हुआ करते थे तो वो आग पका करते थे, मांस को ऐसे झोलते थे और तब खाते थे, उससे पहले तो वो ऐसे ही खा जाते थे। ठीक है, तो ये खाना बनाने का इतिहास, यानी खाना काला का, यानी खाना बनाने का इतिहास जो है बहुत लंबा है, लॉन्ग है। समझिए, आगे बोल रहे हैं, राइटिंग्स लाइक अ स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड स्पीच, यानी राइटिंग्स, देखिए पहले जो स्पीच देना सीखे थे, स्पीच मतलब भाषण जब सीखे थे, तो भाषण को सुनकर पहले उसको लिखना स्टार्ट किए। ये बोल रहे हैं लेखक कि पहले देखिएगा भाषा के आधार पर, यानी कि भाषण के आधार पर वो लिखना शुरू किए। लिखना, जैसे कि आज हम लोग भाषा के आधार पर यहाँ पर कौन सा मीडियम में लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम। वैसे मीडियम जो होता है, माध्यम जो होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, मलयालम होता है, फारसी होता है, उर्दू होता है, हचवर। तो बोल रहे हैं कि आगे पहले स्पीच को राइटिंग की तरह लिखा गया, पहले लिखा गया उसको, और समझिएगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो विकास किया इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, और वो
पुनः उसको विकास किया गया तस्वीर के माध्यम से, और देख रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग तस्वीर बनाना सीखे और तस्वीरों से बताने लगे कि ये क्या है, ये पक्षी है, वो नृत्य कला में स्त्री हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ग्रेजुअली द फ्रोम ऑफ पिक्चर, उसके बाद धीरे धीरे का लोग तस्वीर बना के सिखाने लगे, उसके बाद स्पीच भाषण देना शुरू कर दिए। Thus the ideas that have helped mankind is about the growth of our thoughts। और इस प्रकार जो आइडिया है, जो समझिएगा जो विचार है, हेलो, तो समझिए जिसकी सहायता से हेल्प, जिसकी सहायता से जो मानव जाति है पूरा पूरा विकास किया, इज अबाउट द ग्रोथ, उसी ग्रोथ के बारे में बतलाते हैं आवर थॉट्स, और आपने थॉट्स के बारे में बतलाए हैं कि जिसकी शायद समझिए मानव आज विकास किया, डेवलप किया, डेवलप समझ में ग्रोथ किया। तो ग्रोथ करने का एक ही मार्गदर्शक है जिसका नाम है मानव की आइडिया एंड हेलो थॉट्स, उसका विचार, उसी की सहायता से मानव आज आगे बढ़ा है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लाइक मत करिएगा, कमेंट मत करिएगा, लेकिन अगर समझ में आएगा तो 100% आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर एक प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।